हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी घर पे ठीक हैं और आप इस कोरोना महामारी से लगातार लड़ते हुए सुरक्षाओं का पालन कर रहे हो, सावधानी का पालन कर रहे हो। मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और आपकी जो पढ़ाई की कमियां चल रही हैं उसको हम ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आप उन ऑनलाइन वीडियो को आप लगातार देख रहे हो। उनको देखते हुए आप अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हो घर पे। आज का जो हमारा स्टडी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो नोबल नेचर, जो हमारी कक्षा 12वीं की एक पोइम है, कविता है, द नोबल नेचर, जो कि उत्तम स्वभाव। इसको लिखा है बेन जॉनसन ने, जो 1567 के आसपास की लिखी गई थी। बेन जॉनसन जो कि एक नाटककार हैं, कहानीकार हैं और कविताएं उन्होंने काफ़ी लिखी हैं। एक प्रकृतिवादी कवितज्ञ हैं ये, जिन्होंने ज़्यादातर प्रकृति के ऊपर सारी कविताएं लिखी हैं, जिनमें वाल्मोन है, आर्कीफेर है, कुछ काफ़ी पोइम्स हैं। लेकिन इनमें सबसे मेन जो 12th कक्षा के अंदर रखी गई जो हमारी पोइम है द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। इस कविता में बेन जॉनसन ने दो जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पादप होते हैं, उनका वर्णन किया, कंपेयर किया एक दूसरे को। उन्होंने इन पादपों को कंपेयर करते हुए एक शिक्षा दी, एक मैसेज दिया उन इंसानों को जो धरती पर हैं अपने, जिनमें आप भी हैं, मैं भी हूं। उन्होंने, कवितज्ञ ने एक शिक्षा में यह कहा कि बड़े होने से कुछ भी नहीं होता जब तक आपका जीवन किसी दूसरे के काम न आ जाए। आप अपने जीवन में कितनी कमाई कर लें, कितनी शिक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक आप कमाई का हिस्सा उन गरीबों को ना दें तो आपकी कमाई बेकार है। अर्थात कुछ हिस्सा, चाहे 1% हो चाहे 2% हो, आप अपनी कमाई का हिस्सा उन गरीबों को दें जिनके पास पैसों की कमी है। आप अपनी शिक्षा को उनको दें जो अशिक्षित हैं। उन्होंने कंपेयर करते लिखा कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, अर्थात आकार में बड़े होने से कोई भी विकसित नहीं होता। इट माने है, इज माने नॉट माने नहीं, ग्रोइंग माने विकसित होना, लाइक माने की तरह, ए ट्री माने पेड़, कि आकार में बड़े होने से कोई विकसित नहीं होता। इन बल्क, एक बलूत की पेड़ की तरह, डथ मेक मैन बेटर बी, उसमें कभी भी इंसान सही नहीं होता। जब आकार में चाहे बड़ा हो, कितना भी हो, लेकिन विकसित होने से कुछ भी नहीं होता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, जिस तरह एक बलूत का वृक्ष स्टैंडिंग खड़ा रहता है, लॉन्ग काफी समय से, समय यहां पर दिया हुआ 300 ईयर, कि एक बलूत का वृक्ष 300 सालों तक खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, लेकिन बिना कोई काम आए फाल गिर जाता है, लोग एक लट्ठे के समान, एट लास्ट अंत में। कि बलूत का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या वट वृक्ष 300 सालों तक बिना काम आए खड़ा रहता है, उसका कोई काम नहीं आता, वो किसी काम में नहीं लिया जाता, लेकिन लास्ट में 300 साल तक खड़े रहने के पश्चात भी वह अंत में एक सूखे लट्ठे के समान नीचे की ओर गिर जाता है। ड्राई, सूख जाता है। बाल्ट, पत्तियों रहित हो जाता है। सैरी, मुरझा जाता है। यहाँ पर मीनिंग्स है, यहाँ पर ड्राई माने सूखना, बाल्ट माने पत्ती रहित, सैरी माने मुरझा जाना। कि यहां पर लिखा, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, कि विकसित होने से कुछ भी नहीं होता, अर्थात जब तक व्यक्ति का चाहे कितना बड़ा आकार हो जाए तभी वह विकसित नहीं कहलाता। उसी प्रकार इंसान का जीवन व्यर्थ है जब तक उसका जीवन किसी दूसरे के लिए काम नहीं आता। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर एक ओक का, एक वट वृक्ष का। ओक माने वट वृक्ष या बलूत का वृक्ष, जो 300 सालों तक लंबाई तक खड़ा रहता है, लेकिन अंत में वह एक सूखे लट्ठे के समान, जिसमें एक भी पत्ती नहीं बचती,
सूख जाता है, मुरझा जाता है और जमीन पर आ गिरता है। ये हमारा पहला चैप्टर हो गया जिसमें हमने एक ओक की बात की। इसमें दूसरा पार्ट है हमारा लिली का। दो पादप की बोली थी मैंने। फर्स्ट पादप हो गया हमारा पेड़, पहला हो गया वटवृक्ष, दूसरा हमारा पेड़ हो गया लिली का। ए लिली ऑफ ए डे, जबकि एक कुमुदनी का फूल जो कि एक दिन का होता है, इस फेयर फॉर इन में, जो मई के महीने में खिलता है। इसके फूल हैं वो मई के महीने में खिलते हैं। आल्दो, यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह केवल एक दिन का जीवन जीता है, सुबह खिलता है और उसी रात वो नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ, यह जो प्लांट और फ्लावर है अर्थात यह जो पौधा और इसका जो फूल है वो रोशनी का फूल कहलाता है। इन स्मॉल प्रोग्रेशंस वी जस्ट ब्यूटी सी, हम छोटे से अल्पकालीन इसके जो हिस्सा है हम उसकी सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ, और इसके छोटे से जीवन में परफेक्ट भी, यह दूसरों के काम आकर अपना जीवन सजीव कर लेता है। तो बच्चों मैंने दो पादप बताए यहाँ पर, पहला पादप ओक का, वटवृक्ष का, दूसरा पादप लिली का। तो बेन जॉनसन ने कंपेयर किया ओक और लिली के बीच में। ओक एक ऐसा पेड़ जो 300 सालों तक खड़ा रहता है, कोई काम नहीं आता, वह सूख जाता है, मुरझा जाता है, पत्तियों रहित हो जाता है। 300 सालों तक खड़ा होने के पश्चात भी अंत में वह धरती पर गिर आता है, अर्थात वो कोई काम नहीं आता। जबकि लिली का पौधा केवल एक दिन का जीवन जीता है, जिस सुबह उसका फूल खिलता है, रात होते होते वह पुष्प तथा पेड़ नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके एक दिन के जीवन में वह आसपास अपनी सुंदरता से तथा अपनी खुशबू से आसपास के वातावरण को स्वच्छ बना देता है, खुशनुमा बना देता है। तो कवि का संदेश जाता है उन लोगों को कि हमको इन दोनों पुष्पों से सीखना चाहिए, खासकर उस लिली के पौधे से। जो लिली का पौधा जिस तरह वो काम करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने छोटे से जीवन में जो ऊपर वाले भगवान ने हमें दिया है, उस जीवन के अंदर हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपना जीवन किसी दूसरे के लिए काम में लगाएं, ताकि हमको खुशी महसूस हो, ताकि दूसरा भी खुश हो सके। जिस प्रकार लिली के पौधे ने अपने एक दिन के जीवन में अपनी खुशियों को लुटाया दूसरों के ऊपर, तथा जो रोशनी का पादप जिसको लिली का कहा गया, रोशनी का फूल इसीलिए कहा गया क्योंकि वो केवल एक दिन का जीवन जीता है। तो बच्चों ये पोइम थी हमारी उत्तम स्वभाव, नोबल नेचर। दो पादपों के बारे में वर्णन किया गया। पहला पादप हमारा वटवृक्ष का जो 300 साल तक खड़ा रहता है, कोई काम नहीं आता, जबकि लिली का पौधा जो एक शॉर्ट मेजर ऑफ लाइफ, केवल एक दिन का जीवन जीता है और एक दिन के जीवन के अंदर सब जगह अपनी खुशबू बिखेर देता है ताकि लोग आनंदित हो उठते हैं। इसलिए हमको केवल लिली के पुष्प की तरह बनना चाहिए ताकि हमारा जीवन दूसरों के सामने काम आ सके। अब इस तरह हमारे पास कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपकी जब आप पेपर देंगे तो उसमें कई क्वेश्चन पुटअप होंगे, जिनमें खासकर ओक के बीच और लिली के बीच कंपेयर किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फ्लावर ऑफ लाइट किसे कहा गया। तीसरा क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि ओक के बारे में बताएं। चौथा क्वेश्चन शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, जो जिसका छोटा जीवन है किस प्रकार का है, वो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। तो आप इनको देखें, उतारें तथा इनको पढ़ते रहें। आगे जो हम इसका मैटर कराएंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। आप लगातार वीडियो को देखते रहें। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो हमारा माध्यम है ऑनलाइन का उसको आप यूट्यूब के माध्यम से देखते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ध्यान रखें खुद का, आस पड़ोस स्वच्छ बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करते रहें ताकि आप इस कोरोना को खत्म
कर सकें। हालांकि आपको पता है खत्म तो नहीं होगा, कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही, लेकिन आप आसपास की गंदगी से इस कोरोना को खत्म कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।